अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अस्फिया रशीद, एज यू गाइस नो। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। नाउ लेट्स गो टू द लेसन। ओके गाइस, सो वी विल लुक इनटू दैट व्हाट इज कंसिडर्ड एज आवर डेटा। ठीक है, तो पर्सनल डेटा में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। हमारा नाम, आईडी कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, या फिर हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारी प्लेस ऑफ बर्थ, हमारी मदर का नेम। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जब आप कोई जैसे कोई आप अपने बैंक कॉल करते हैं समटाइम्स, तो आपसे आपको वेरीफाई करने के लिए आपसे यही चीज़ें पूछते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है जिससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई कराते हो। तो ऐसी साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो साइबर अटैक्स करते हैं, उनके लिए भी ये डेटा बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि इसके थ्रू आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके थ्रू ही वो आप पोर्ट्रे कर सकते हैं आपको, मतलब आप बन के किसी और से आपकी प्राइवेसी इन्वेड कर सकते हैं और आपको हार्म कर सकते हैं, आपकी रेपुटेशन ख़राब कर सकते हैं। सो वी विल सी कि किस तरह से हमारे रिकॉर्ड्स, हमारी इंफॉर्मेशन किस तरह से यूज़ की जा सकती है, साइबर क्रिमिनल्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज मेडिकल रिकॉर्ड। पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग इज़ एडेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। या ऐसा होता है जब आप हॉस्पिटल्स जाते हैं तो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। यहाँ ज़रा कम होता है, लेकिन होता है कि आपकी फिज़िकल मेंटल हेल्थ और आपकी क्या स्टेट है आपकी हेल्थ की, वो एक आपके जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो ये सेंट्रलाइज्ड होता है। स्टेट के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप किस कंडीशन में हैं राइट नाउ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो आपका जो रिकॉर्ड होता है वो ऑनलाइन सेव किया जाता है। तो जब जो चीज़ ऑनलाइन सेव की जाती है वो ऑटोमेटिकली क्लाउड पे चली जाती है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो स्टोरेज का या क्लाउड्स का, तो आपको इस चीज़ का समझ में आ सकता है कि मैं क्या कह रही हूँ। और तो इसलिए आपको मेडिकल रिकॉर्ड शेयर करते हुए थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि हमारे मेडिकल रिकॉर्ड से किसी हैकर को क्या फ़ायदा हो सकता है, तो देखते हैं कि क्या फ़ायदा हो सकता है हैकर्स को। क्योंकि ये आपके डॉक्टर्स से ऑफिस में ही सिर्फ नहीं रहते, जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं वो ऑब्वियसली बहुत सारी आपकी फ़िटनेस एप्लीकेशंस हैं जो कि इस चीज़ को ट्रैक करना चाह रही होती हैं, ताकि वो अपने हिसाब से वो क्लिनिकल डेटा अपनी ऑडियंस, जो उनको ऑडियंस रिक्वायर्ड है, अपनी टारगेट ऑडियंस जो है वो वहाँ से ले सकें। जैसे कि अगर उनकी टारगेट ऑडियंस बीपी पेशेंट्स हैं या शुगर पेशेंट्स हैं, तो उनमें वो उनको अप्रोच करने के लिए उनके पास ये डेटा होना ज़रूरी है कि कौन वो लोग हैं जिनको इस एप्लीकेशन की नीड हो सकती है। या अगर उनका कोई प्रोडक्ट है जिसको वो शुगर पेशेंट्स को सेल आउट करना चाहते हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि कौन कौन शुगर पेशेंट्स हैं एक्चुअली, तो वो उनको कहाँ से मिलेगी। हाँ, क्योंकि वो इस तरह से सर्विस करके तो नहीं आप पता कर सकते कि कितने लोगों को है, कितने को नहीं है, इनको नहीं है। तो इसी वजह से वो डेटा हैक करते हैं। या समटाइम्स आप समझ लें कि वो डेटा, एक लंबी स्टोरी है इसके पीछे। डेटा जो है वो परचेज भी किया जाता है, सेल भी किया जाता है। तो ऑब्वियसली सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं इस चीज़ के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हमारे एजुकेशन रिकॉर्ड्स, जिसको हमें शेयर करते हुए कॉशियस रहना चाहिए। वो ये है, वो क्यों है। योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स आर डिटेल्ड इन योर एजुकेशनल रिकॉर्ड्स। यानी कि अगर कोई बंदा MBA है तो उसकी डिग्री बताएगी कि वो बंदा MBA है, वो एक उसका रिकॉर्ड है, उसका एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, दीज रिकॉर्ड्स हाउएवर मे ऑल्सो इंक्लूड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अटेंडेंस रिकॉर्ड, डिसिप्लिनरी, यानी कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उस पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड लिखी होती हैं। आपका जो एक GR नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर कह लें उसको, जो वो नंबर होता है उसके थ्रू आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आपकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके पास सेव्ड होता है। तो आपका रिकॉर्ड वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेव होता है, जो कि लीक होने के चांसेस हो सकते हैं। और उसके थ्रू भी हैकर्स या जो लोग आपके आगे प्रोफेशनल एजुकेशन में हैं, जो किसी भी मीन से, किसी भी रीज़न के वजह से आपका डेटा मिसयूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल चेक कि हम एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशन में बी इंक्लूड इन योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। Paychecks, credit card statement, your credit rating and bank account information may all be included in your tax records.
अगर टैक्स रिकॉर्ड किसी के हाथ लगता है तो उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन भी लगेगी। ऑल ऑफ दिस डेटा इफ़ नॉट प्रॉपरली सेफ गार्ड, अगर आपने ये डेटा प्रॉपरली नहीं रखा या आपने अपनी कंपनी को इस चीज़ पे नहीं वो किया, ज़रूरी नहीं है कि ये डेटा कंपनी के थ्रू ही आउट हो, ये आपकी आपका कोई को एम्प्लॉय या आपका कोई कॉलीग इसके साथ ऐसा भी कर सकता है कि आपका कंप्यूटर कुछ टाइम के लिए यूज़ करे, उसके अंदर से ये डेटा एब्स्ट्रैक्ट कर ले। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपका कंप्यूटर है, यू डोंट लेट यूज़ एनीवन योर कंप्यूटर। ये वो डेटा है जो अगर लॉस होके किसी साइबर क्रिमिनल के हाथ लगा तो आई गेस ये सबसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाने वाला डेटा है, क्योंकि ये आपको बाय मीन्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेट्स सी, हम एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। तो आपकी न्यू जॉब लगी है, ठीक है, आपने अपनी कुछ फ्रेंड्स से अपनी पिक्चर्स वगैरह शेयर की हैं, आपकी नज़र में ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल कैजुअल है, ऐसा है या नहीं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ये बात बताइए कि आपके लिए ये चीज़ कितनी नॉर्मल है। सो यू टुक सम फोटोज़ ऑन योर फ़ोन एट वर्क, ठीक है। अब ये इमेजेस अवेलेबल हैं आपके फ़ोन में, ठीक है। उसके बाद आपने अपने 5 क्लोज फ्रेंड्स को सेंड की, ठीक है, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके फ्रेंड्स ने सबने अपनी अपनी आपकी फ़ोटो जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड की, राइट। अब वो फ़ोटोज़ आपके फ़ोन के साथ साथ उनके फ़ोन में, उनकी डिवाइसेस में भी अवेलेबल है, यानी कि वो आपके फ़ोन से निकल चुकी है। सो दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वन ऑफ योर फ्रेंड वो सो इम्प्रेस, उसको बहुत खुशी होती है, वो आपको बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने डिसाइड किया कि यार ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है, इसको तो ऑनलाइन शेयर करना चाहिए। द फोटोज़ आर नो लॉन्गर कन्फाइंड टू योर डिवाइस सिर्फ आपकी डिवाइस में नहीं है वो। अब जब उसने ऑनलाइन पोस्ट की फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ फॉर एनी गुड रीज़न, उसकी नज़र में वो चीज़ अच्छी थी, बट नाउ जहाँ जहाँ भी वो पर्सन है वहाँ के जितने भी लोग उससे कनेक्टेड हैं सब आपकी फ़ोटोज़ को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो पिक्चर आपके फ़ोन से निकल चुकी है। तो नाउ पीपल यू डोंट इवन नो नाउ हैव एक्सेस टू योर फोटोज़, बट दैट्स नॉट इनफ, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल्स हैं, जस्ट क्योंकि मैं इस कोर्स को बहुत स्ट्रेट से लेके चल रही हूँ, तो ये जस्ट एक बेसिक एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कितना क्रूशियल होता है डेटा को मेंटेन रखना और डेटा को सिक्योर रखना। तो आज के लिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगी, क्योंकि आगे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपका डेटा लीक हो सकता है और आपको कहाँ कहाँ कॉशियस रहना चाहिए अपने डेटा को लेके, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जहाँ से आपको आपका जो हैकर है, जो साइबर क्रिमिनल है, वो आपको यहाँ से ट्रेस आउट कर सकता है और आपकी इन्फॉर्मेशन को वो आपको किसी भी तरह का डेंजर या आपको किसी भी तरह का हार्म पहुँचा सकता है। इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंशियल मीन्स ओनली, कि वो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे पैसे लूटेगा और चला जाएगा, वो मनी के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। मनी का फैक्टर कहीं ना कहीं आगे पीछे करके इन्वॉल्व ज़रूर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, बट ऐसा होता है कि मनी का फैक्टर ही इनफैक्ट हर जगह इन्वॉल्व होता है। ये चीज़ मैं आपको आने वाली वीडियोस में आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, जस्ट इसी 1-2 वीडियोस में ही आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी उसमें मैं बताऊँगी क्या आप जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनको आपको किस तरह से सिक्योर रखना है और क्या चीज़ें हैं, किस डिवाइस से कितना आपको हार्म हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ योर डेटा, ठीक है। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं कल आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हो सकूँ। ओके, थैंक यू।